मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 19वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ें। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हम सब जानते हैं कि परिवार परमेश्वर से पाया हुआ एक आशीष है। इस दुष्टता भरी दुनिया में जब एक व्यक्ति थका है, अगर उसे एक आशीषित परिवार परमेश्वर ने दिया हो, जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को आदर करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो सच में वो एक आशीषित घराना है। इधर जैसे वचन में हमने पढ़ा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, यानी एक व्यक्ति भौतिक आशीषें अपने पिता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक आशीषित परिवार कभी वारिसाना हक नहीं है। वो परमेश्वर का दान है और ये निर्भर करता है परमेश्वर के साथ का हमारे संबंध कैसा है। जब हम परमेश्वर का भय रखकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले मार्ग में जब हम चलते हैं, तो हमें परमेश्वर के वो धन्य उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास कर सकते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रभु के साथ चलें, प्रभु हमें जीवन के हर मार्ग में हमें चलाएगा और सही आशीष सही समय पर देगा। चाहे वो एक बुद्धिमान पत्नी हो या प्रभु वो संतान देगा जो प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु के मार्ग में चलते हैं। हमने ये बात को ध्यान रखना है कि घर या सोना चांदी कभी भी एक परिवार को आशीषित नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे धनी परिवार समाज के लिए आज उदाहरण बनकर रहते। लेकिन हम देखते हैं कैसे पाप परिवार को बर्बाद करता है और परिवार की पूरी शांति को भंग करता है। एक परिवार में माँ बाप का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के सामने नमूना देना है, जीवता नमूना देना है। इधर वचन में हमने पढ़ा कि कैसे एक पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। इस बात को समझने में प्रभु हमें मदद करें। परिवारों में वाद विवाद जरूर होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। और खास करके माँ बाप, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हैं, तो अपने परिवार में बहुत सारे झगड़ों से, वाद विवादों से बच सकते हैं। कहा जाता है एक औरत का हथियार उसका जबान है, क्योंकि वो सोचती है कि उसके ज्यादा बोलने से लोग उसे स्वीकार करेंगे। और आज हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो हमेशा अपने पति के हर बात को टोकते या उनकी गलतियां ही बोलते रहते हैं और लोगों के सामने अपने आप को सीधा साधा पेश करते हैं। लेकिन असलियत में होता क्या है कि वो दूसरों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। हमें मालूम है ना कि कैसे इधर जैसे वचन में लिखा है टपकने के समान है, यानी कैसे चिड़िया अलग अलग जगह में गंदगी करते रहती है, उससे हमें खुंदक आता है, परेशान होते हैं। इसी प्रकार झगड़ा रगड़ा करने वाली पत्नी पूरे घर का माहौल को बिगाड़ती है, बच्चों के ऊपर उसका असर होता है। और जो बेटा, जो पुत्र ऐसे माहौल में पलता है, वो अपने पिता और परिवार के लिए दुर्भाग्य ठहरता है। जो बेटा जिसने परिवार में महिमा लानी है, वो एक बड़ा दुख का कारण बन जाता है और परिवार बर्बाद हो जाती है।
सुलेमान राजा का जीवन और उसके नमूने को देखें। कितनी पत्नियां थी और उनकी पत्नियों की परेशानी ने उसे परेशान किया होगा। उसके बड़े परिवार में कोई भी व्यक्ति इस्राएल को आगे सही तरीके से चलाने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए कोई नहीं मिला। लेकिन अगर एक स्त्री परमेश्वर का भय मानती है और जीवन के सब तूफानों को सामना करने के लिए प्रभु में बलवंत होती है, परमेश्वर से ज्ञान पाकर परिवार को सही दिशा देती है, तो वो परिवार आशीषित होकर प्रभु के और नजदीक आता है। हम एक ऐसे युग में है जब पाप पूरी चोटी पर है। परिवार के स्त्रियों को कितना बड़ा जिम्मेवारी है। आज नशा और बाकी सारी मलिनताएं परिवारों को जब बर्बाद करी है, तो मां बाप को एक बड़ा कर्तव्य है, इन दिनों में प्रभु से और लिपटे रहें, तभी जाकर परिवार सुरक्षित रहेगा। आइए पीढ़ियों के लिए हम रोएं, आइए हम उनके सामने नमूना दें। हमारे बच्चे जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो, कहीं ऐसा ना हो वो उंगली हमारी तरफ उठाकर कहें इनके कारण हम बर्बाद हुए। और नौजवान भी याद रखें, परमेश्वर ने अगर परमेश्वर का भय रखने वाला जीवन साथी आपको देना है तो वो एक आशीष है। सुलेमान राजा भी एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की एक पत्नी को प्राप्त कर सकता था अगर प्रभु से पूछा होता। अगर हम प्रभु पर भरोसा करते हुए प्रभु पर आश्रित रहेंगे तो प्रभु हमें हर परिस्थिति में चलाने के लिए सक्षम है। सो एक पूरे परिवार के तौर पर माँ बाप और बच्चे, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के मार्ग में चलें, तभी इस पापमय दुनिया में हम एक दूसरे के लिए तसल्ली का कारण बन सके। आइए प्रभु हमें एक एक को प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए। बाप, इस परिवार के लिए धन्यवाद। परिवार के हर सदस्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने जोड़ा है, एक एक जीवन कीमती है। आपकी आमद में देरी है तो एक एक कर जाएंगे। विनती करते हैं हम सब परिवार के तौर पर एक दूसरे को प्यार करते हुए, आदर करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, और सबसे बढ़कर एक दूसरे से बढ़कर आपको ज्यादा प्यार करने के लिए हमें मदद करें, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, ज्ञान और समझ दे ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।